हरे कृष्णा। दोस्तों, अक्सर करके ये क्वेश्चन किया जाता है इस्कॉन वालों से कि इस्कॉन वाले केवल कृष्णा को मानते हैं और किसी भगवान को मानते ही नहीं हैं। देखिए, हम लोग जो कृष्णा को मानते हैं, सबसे पहले उसके लिए ये समझना जरूरी है कि कृष्णा है कौन। कृष्णा परम पिता, परम ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं। उन्हीं से ही त्रिदेवों का विस्तारित स्वरूप हुआ है, जिसमें 3 विष्णु, महादेव, शंकर जी एंड ब्रह्मा जी, इनका पूरा स्वरूप विस्तारित हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण रहते कहाँ हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। तब आप समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण हैं कौन। देखिए, हम लोग रहते हैं पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी लोक से ऊपर का लोक है, वो कहलाता है कैलाश पर्वत और शिवलोक। जो लोग भगवान शंकर को मानते हैं, वो भगवान शंकर को मानने वाले कैलाश लोक में निवास करते हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं के लोक में वास करते हैं, स्वर्ग में उनको वास मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम मिलता है। और वैकुंठ से भी ऊपर का जो लोक है, श्री धाम, वृंदावन धाम, उनको, जो श्री कृष्ण को मानते हैं, उनको वहाँ का वास मिलता है। हमारी पृथ्वी पर जो श्री कृष्ण का वृंदावन धाम है, वो उसी वृंदावन धाम का एक प्रतिरूप है, जो हम अपने ब्रज क्षेत्र में देखते हैं। तो इसको मानते हुए आप ये बात रखिए दिमाग में कि हमारे परमपिता श्री कृष्ण से ही सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण को अगर हम भक्ति करते हैं, उनको मानते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर लिया, हमने सभी देवी देवताओं को मना लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ही मर्जी से हम किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण की परमिशन नहीं होती हमारे मन को, हमारे हृदय को, तब तक हम किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं कर सकते। जो लोग दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की ही मर्जी। अगर आप देवी देवताओं को मान रहे हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो स्वतः ही मिल गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आपके मन के अंदर ये आदेश डालते हैं कि आप इस देवी देवता की पूजा करें, उस देवी देवताओं की पूजा करें, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। दूसरी बात, देवी देवताओं की जो भक्ति होती है, वो होती है हमारे भौतिक सुखों के लिए। अगर हम अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, तो आपने देखा होगा लोग बाग हनुमान जी को मानते हैं। भौतिक सुख साधन चाहते हैं तो वैष्णो देवी को मानते हैं। पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, भगवान गणेश को मानते हैं। धन संपदा चाहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को मानते हैं। लेकिन इनमें से अगर आप किसी को भी मान रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप सीधे सीधे भगवान कृष्ण को ही मान रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की मर्जी से ही इन सब की भक्ति की जा सकती है। रही बात हम इस्कॉन वालों की, तो जैसे मैंने अभी बताया
कि बिना कृष्ण की मर्जी के हम किसी देवी देवता की भक्ति कर नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, अगर उनकी भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति प्राप्त कर ली है। सभी देवी देवता हमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ये देखने लगते हैं कि भगवान कृष्ण को अगर ये भक्ति कर रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, तो हमें तो इन्होंने पहले ही स्वतः रूप से मना लिया। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और वह हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए कि अगर भगवान कृष्ण की भक्ति अगर हम लोग कर रहे हैं तो अब हम लोगों को किसी अन्य देवी देवता की कृपा प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो आपको स्वतः ही सभी देवी देवताओं की कृपा भक्ति आपको स्वतः ही मिल जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका या समाधान है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9548152789 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से निःशुल्क भगवान की भक्ति की शिक्षा दी जाएगी। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो भी आप मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा।